नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेस में स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि मेरे दोस्त ध्यान देंगे आप लोग, मैं यूपीपी मैथ के सिलेबस से ध्यान दीजिएगा। रेशियो आपका अनुपात खत्म हो चुका, समानुपात की बारी। मेरे दोस्त, यहां पर समानुपात के दो प्रश्न दिए गए, दोनों प्रश्न ये कराएंगे ही कराएंगे। एक प्रश्न इस पे मैं मन से दूंगा और एक प्रश्न इस पे दूंगा। तो समानुपात का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो लोग पहली बार हैं वीडियो पर, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो साथियों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं 2 से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न लेके आऊंगा और 10 से 12 मिनट में आपका यह प्रश्न हो रहा होगा। तो मेरे साथी, बहुत ही कम समय में आप अच्छा कंटेंट पाने वाले हो। तो मेरे दोस्त, आइए समय को नापास करके यहां पर सवाल को किया जाए। तो मेरे साथी, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि 3 अनुपाते 15 समानुपाते 15 अनुपाते x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों, यहां पर x का मान पूछ रहा है, या हिंदी में ऐसे लिख सकता है, जो क्वेश्चन मार्क लगा ये ना लगाकर यहां लिख सकता है x का मान क्या होगा, या x का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे साथियों, यहां पर मैं ऑप्शन नहीं लिखा, मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। आराम से देखिएगा, यह आपकी सवाल है, कैसे सॉल्व करना है। यहां पर देखिएगा, जो ये बीच में है इसका आपस में गुणा कर लो और शुरू का और आखिरी का गुणा करके बराबर कर दो, आपके सामने आपका आंसर होगा। तो मेरे साथी, यहां पर 3 इंटू क्या है, x है। शुरू वाला और आखिरी वाला गुणे में ले लीजिए। तो मेरे साथियों, यहां पर क्या है, 15 गुणे क्या, बीच में क्या, 15 गुणे 15 हो गया। ये सेम सेम नहीं हो सकता, चेंज भी हो सकता, उसमें दिक्कत नहीं। सेम सेम रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहां से मेरे साथी 3 से काट देंगे, 3 पचे 15। तो बोलो x का मान क्या आने वाला, 15 पचे 75 आ गया। ये आपका आंसर रहा मेरे साथी। तो आपका एक तरीका और है, आंसर सेम आएगा मेरे साथी, इसमें दिक्कत नहीं। तरीका क्या है, सिर्फ वही है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा क्या, 3 बटे, मैं ये देखो अनुपात है जो, इसको बटे में कर रहा हूं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, बटे में मेरे साथियों कर दिया। ये समानुपात का चिन्ह, मैं मतलब यहां क्या कर दें, हम बराबर कर दें। तो मेरे दोस्त, यहां पर हमने क्या किया, बराबर कर दिया। ये बोलो कितना है, यहां पर कितना है, 15, और अनुपात में क्या है, x है, तो बटे में ले लिया। तो मेरे साथियों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही बन रहा है, यही बन रहा है कि नहीं। तो ये क्या बनेगा, 3 गुणे x बराबर 15 गुणे 15। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे साथी, फिर से सुनो, आराम से समझिएगा। ये अनुपात को बटे में बदला, ये समानुपात का चिन्ह का मतलब बराबर कर देते हैं, यहां पर समान अनुपात का चिन्ह बटे में कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके सामने। तो मेरे साथी, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? मान लो एक सवाल और दे देता हूं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। तो चलिएगा, मैं सवाल दे रहा हूं, यहां पर आंसर दे दीजिएगा। तो मेरे साथी, यहां पर सवाल है क्या, देखिएगा, 8 अनुपाते 11 समानुपात का चिन्ह। मेरे दोस्त, समानुपात का चिन्ह लगाया, बोलो इसके बाद क्या लिखा, 32 अनुपाते कितना लिख दिया मेरे साथी, x लिख दिया। कोई भी चर यहां पर लिखा जा सकता है। तो चलिएगा, अब बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि भाई सबसे शुरू वाला सबसे आखिरी वाला गुणा कर लो और बीच वाला गुणा करके बराबर कर दो, या क्या करो, इसको बटे में चेंज कर दो। मेरे साथी, इसको बटे में चेंज कर दो। ये मत करना मेरे साथी, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर क्लॉकवाइज मतलब ये पहले लिखा तो ऊपर लिख रहे हो, जो बाद में लिखा उसको हर में लिख रहे हो, अंश और हर बना रहे हो, तो ऐसे ही उसको भी बनाना। क्लियर हो गया? तो आइए मेरे साथी, मैं तो सबसे अच्छा यही समझता हूं, इसको इसके साथ गुणा करके, इसको इसके साथ गुणा करके और आंसर निकाल दिया जाए। तो बोलो 8 गुणे x हो जाएगा मेरे साथी, यहां पर 11 गुणे क्या हो जाएगा मेरे साथी, 32। बोलो 8 चौके 32, तो 11 चौक कितना हो जाएगा मेरे साथियों, बोलो 44 आ गया आंसर। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस टाइप से प्रश्न यदि आ रहे हैं तो आपसे बहुत ही आराम से हो जाना चाहिए। तो मेरे साथियों, यहां पर सवाल दिया, दूसरा नंबर सवाल क्या है, यहां पर देखा जाए
तो सवाल दूसरा क्या दे रहा मेरे साथी, ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे। चलो तो अब देखते हैं मेरे साथी, पहला प्रश्न हो गया। पहले पर मैंने प्रश्न दे दिया, खुद से आप कर लिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त यहां पर देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर लिखा क्या, 144 और 100 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। यहां पर मध्यानुपात या मध्यमानुपात पूछ सकता है। तो मेरे साथी यहां पर आज आप ध्यान दीजिएगा, मैं समानुपात का पहला वीडियो लेके आया हूं। यहां पर मैंने मध्यमानुपात आज निकालना सिखा दूंगा, और ये समानुपात में यदि हैं तो इसमें कोई चर पद है तो ये निकालना, मतलब दो चीज आप सीख चुके होंगे आज। क्लियर है? तो कल के क्लास में मैं प्रथमानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात कराने का प्रयास करूंगा, और कुछ विविध प्रश्न बनेंगे तो तीसरा वीडियो लेके आऊंगा। लगभग 3 वीडियो में समानुपात भी खत्म हो जाएगा आपका। तो मेरे साथियों यहां पर प्रश्न पढ़ने की जरूरत है, प्रश्न आराम से पढ़िए। 144 और 100 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए या मध्यमानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, 144 और 100 का मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र होना चाहिए आपके पास। यदि ध्यान देंगे ये 2 अंक हैं, इसका मध्यानुपात पूछेगा, तो यदि आप मान रहे हो ये ए है मेरे साथी, ये बी है, तो आपका सूत्र होता है रूट के अंदर ए इंटू बी होता है। तो मेरे साथियों क्या होता है, ए इंटू बी होता है इसका क्या, मध्यानुपात या मध्यमानुपात। तो मध्यमानुपात या मध्यानुपात आप आराम से निकालो। तो मेरे साथियों यहां पर क्या करेंगे, बोलो बोलो भाई, यहां पर क्या है, रूट के अंदर 144 है मेरे साथी, और गुणे कितना है, 100 है। आपसे अब मैं बात बता दूं, 144 12 का वर्ग मेरे साथी, और यहां पर क्या है 100 का मतलब 10 दहम्मा 100। तो इसका क्या निकलेगा मेरे साथियों, 12, और ये गुणे 10 निकला। कैसे निकला थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो ये रूट के अंदर 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते मेरे साथी? तो बोलो 12 बरह में 144, 10 दहम्मा 100, 12 का जो रूट के अंदर स्क्वायर के रूप में होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात इसकी टांग पकड़ के खींचो मेरे साथी तो ये 12 निकलेगा, इसकी टांग पकड़ के खींचोगे तो ये 10 निकलेगा। तो बोलो 12 दहम्मा 120 हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो जाएगा, 120 हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यहां दिख रहा है। चलिए, तो 120 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये मध्यानुपात निकल चुका। तो मेरे साथियों अगर मैं कोई प्रश्न दे दूं तो क्या आप कर लोगे, मुझसे आगे करने का प्रयास करना। जैसे हमने दे दिया, यहां पर क्या दे दिया, 12 दे दिया, और क्या दे दिया मेरे साथी, 12 देने के बाद क्या दे दिया, मान लो 75 दे दिया। अब आपसे कह रहा है 12 और 75 का क्या ज्ञात कीजिए, मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यमानुपात या मध्यानुपात कैसे ज्ञात करोगे, इसका रूट लेना बस और कुछ नहीं, गुणनफल का। तो ये ए का मान, ये मेरे साथी बी का मान, तो क्या करोगे, रूट के अंदर क्या करोगे, 12 गुणे 75 है, 12 गुणे 75 है। तो मेरे साथी यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि इसको 2 विधि से कर सकते हो। 2 विधि का मतलब है तो वही यार, इसका फैक्टर कर लीजिए आराम से, तब कर सकते हो। जिसकी पावर 2, जैसे इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 2 थी, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, गुणा कर दिया, आ गया आंसर। तो आप 12 का फैक्टर करके आराम से निकाल सकते हो मेरे साथी। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूं, इसमें 12 का गुणा करूं तो मेरे साथी क्या बनेगा, ध्यान देंगे यहां पर। तो चलो 12 का गुणा करते हैं, तो 12 पंचे 60, बोलो 60 कहीं 0, हासिल कितना मेरे मित्र, 6 हो गया। बोलो 12 बार सते 84, और 84 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 84 6 90, मतलब ये 900 आ गया। तो मेरे साथी ये 30 का वर्ग है कि नहीं, बोलो 30 का वर्ग है कि नहीं है, 30 का वर्ग है। 30 का वर्ग करोगे, 30 में 30 का गुणा करोगे मेरे साथी 900 आएगा। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगी यार तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट एक प्यारा सा करना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए एनर्जी का काम करता है मेरे साथी, वही मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। और जो लोग प्लीज यार नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।